हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी की कुल मिलाकर 4000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो इसमें योग्यता क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, टाइपिंग, ट्रिपल सी, कंप्लीट नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेशन 2022-23 के लिए ये वैकेंसी जो है वो आपकी रिलीज हुई है। इसका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो 30 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2022 से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक चलेंगे और आप जो फीस पेमेंट है वो 14 नवंबर 2022 तक करवा सकेंगे। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो 850 रुपए, वहीं एससी एसटी के लिए आवेदन शुल्क जो है 650 रुपए रखा गया है। लेकिन अगर बाहरी स्टेट के एससी और एसटी कैंडिडेट यूपी में अप्लाई करते हैं तो इनको जनरल कैटेगरी वाली फीस 850 रुपए ही देनी होगी। इसके बाद आपको 2 दिन का समय यहां पर फॉर्म में करेक्शन का मिल जाता है, जो कि 15 नवंबर और 16 नवंबर है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज फर्स्ट जो है वो आपका ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। इसमें आपके 4 पोर्शन जो है वो पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहीं स्टेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी में स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में स्पीड आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट जो है वो होनी आवश्यक है। तो पहले आप यहां पर वैकेंसी डिटेल देख लें, उसके बाद हम लोग आगे के नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला यहां पर डिटेल है वो आपकी आशुलिपिक श्रेणी 3rd मतलब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। वैकेंसीज की संख्या 1186 है। इसमें 881 हिंदी के स्टेनोग्राफर और 305 इंग्लिश में जो है वो स्टेनोग्राफर्स के लिए यहां पर भर्ती होगी। एज लिमिट जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ग्रेड पे जो है वो 2800 का है, जिसमें सैलरी 5200 से लेकर के 20,200 के आसपास रहेगी। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो आपके पास स्नातक होना चाहिए, डोएक से मान्यता प्राप्त ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 25 से 30 शब्द प्रति मिनट जो है वो आपकी स्पीड जो है वो होनी चाहिए। नंबर 2 पर यहां पर कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। इसमें योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट है, आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 25 और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इनके लिए वैकेंसीज 1021 है। इसमें भी एज लिमिट सेम है, 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसका जो ग्रेड पे है वो फिक्स्ड है 1900 रुपए। वहीं श्रेणी 3 में आपके ड्राइवर की भर्ती है। ड्राइवर की भर्ती के लिए हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए और 4 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी मान्यता 3 वर्ष पहले आपको मिल चुकी हो। 26 इसमें वैकेंसी है। 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज जो है वो होनी आवश्यक है। इसी के साथ साथ ग्रुप डी के भी 1699 पद है, जिनके लिए योग्यता जो है ये अलग अलग है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दे रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है वो ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर वैकेंसी का डिटेल जो है वो बाकायदा आपका दिया गया है, जो कि मैंने बताया है। अब हम लोग मेन बात करेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो जो आपका स्टेज फर्स्ट है, जो कि ओएमआर बेस्ड आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपके 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे। 4 पोर्शन आपके इसमें होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितने कितने नंबर का एक पोर्शन होगा, लेकिन कुल मिलाकर के 100 प्रश्न यहां पर आपके आएंगे। वहीं स्टेज 2 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आपकी होनी आवश्यक है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में भी 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग जो है वो होनी आवश्यक है ग्रुप सी के लिए। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ जो आपका स्टेज फर्स्ट का पेपर है ये आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस में आपको जो है वो मिल जाएगा। टाइपिंग टेस्ट जो है यहां पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग respectively. The candidate securing less than 10 marks in any of the typing test either English or Hindi shall not be considered eligible for the final selection. मतलब 25 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें से 10 नंबर आपको लाने आवश्यक है। अगर आपके 10 नंबर नहीं आते हैं तो आपका जो है यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, आप पूरी तरह से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने आगे बताया है कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, यहां पर
यूपी के मैक्सिमम सिटीज में आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी देख सकते हैं आपके यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कराएंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपए, वहीं एससी एसटी के लिए जो फीस है वो 650 रुपए यहां पर रखी गई है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था, मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग इसमें आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, और इस वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन की लंबे समय से जो है वो तलाश कर रहे हैं। बाय बाय गाइस।